हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट जून 2023 के अंदर हुआ था, उस पेपर की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ता है पहले क्वेश्चन की ओर। ये आरपीएससी द्वारा लिया गया तो शानदार सवाल इसके अंदर राजस्थान जीके के पूछे गए थे। तो हल करते हैं, बढ़ता है पहला क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। वाला नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति और कंजर जनजाति। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ये सारे जो नृत्य आपको दिए हुए ये सारे नृत्य कौन सी जनजाति के, तो ग्रासिया जनजाति का आपके नृत्य है। तो ग्रासिया जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख स्थान है, एक तो ये सिरोही उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, ग्रासिया लोक कथाओं के अनुसार ये अपने आप को भगवान रामचंद्र का वंशज और अयोध्या का निवासी मानते हैं। ग्रासिया के घरों को गेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रासिया के जो घर होते हैं उन्हें गेर कहा जाता है और इनका जो मुखिया होता है उन्हें सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहलोत। और ग्रासियों के हाथ की जो चक्की होती है ना उसे घैटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घैटी। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके अन्न भंडारण की जो कोठियाँ होती हैं उन्हें सोहरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोहरी। बिल्कुल आपको याद रखना, सोहरी। सोहरी क्या होता था? जो इनके अनाज के भंडारण के लिए जो कोठियाँ होती है ना उन्हें सोहरी कहा जाता है। ग्रासिया का जो मृत्यु भोज होता है उसे कांदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांदिया। ग्रासिया समाज दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है आपका भील ग्रासिया, एक आपका होता है गमेती ग्रासिया। एक तो आपका भील ग्रासिया हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो हो जाएगा गमेती ग्रासिया। कौन सा ग्रासिया हो जाएगा? गमेती ग्रासिया। सॉरी, भील ग्रासिया। ग्रासिया पुरुष किसी भी भील स्त्री से विवाह कर लेता तो ऐसे परिवार को भील ग्रासिया कहलाता है। जबकि गमेती ग्रासिया क्या होता? तो भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर लेता तो ऐसे परिवार को गमेती ग्रासिया कहा जाता है। मैं ग्रासिया जनजाति के विवाह की बात कर लेता हूँ। तो ताड़ना विवाह, जिसे ताड़ना या ताड़ना भी कहा जाता है, इस विवाह में क्या होता है? तो फेरे की रस्म नहीं होती है। ठीक है, ये ग्रासिया जनजाति का एकमात्र ऐसा विवाह जहाँ में फेरे की रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष द्वारा निर्धारित दापा चुकाया जाता है। ठीक है, यानी जो स्त्री का जो मूल्य होता है ना उसे दापा कहा जाता है, वो चुकाया जाता है। एक आपका होता है मोर बंदिया विवाह, इसमें फेरे होते हैं। एक होता था आपका पहरखाना विवाह, जिसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे होते हैं। एक आपका होता है मेलबो विवाह, विवाह के खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है। ग्रासिया जनजाति का एक फेमस मेला है जो आपको याद रखना, कौन सा है? मनखारो मेलो। ठीक है, कौन सा मेला? मनखारो मेलो। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है और गणगौर पर सियावा आबू रोड पे जो पड़ता है वहां पर इसका आयोजन आपका होता है। इसके अलावा मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लूँ तो देखो, जूल की। ग्रासिया स्त्री पुरुषों की जो कमीज के रूप में जो प्रयुक्त वस्त्र होता है उसे जूल की कहा जाता है। ग्रासिया के जो मृत्यु स्मारक होता है ना हुरे कहा जाता है। ठीक है, ग्रासियों का सामूहिक कृषि का जो प्रकार होता है उसे हारी बावरी कहा जाता है। और ग्रासिया समाज में प्रचलित सहकारी संस्था को हैलरू के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? हैलरू के नाम से आपको जाना जाता है। गुरालिया जो कि ग्रासियों का एक गण वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? गण वाद्य यंत्र होता है। ग्रासिया जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानती है। ग्रासिया जनजाति सफेद जीव को पवित्र मानती है। ग्रासिया जनजाति नक्की झील को पवित्र मानती है और वे अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन इस झील में करती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। सुमेलित करने वाला है, बड़ा शानदार सवाल है। एक तरफ आपको पुस्तकें दी हुई, दूसरी तरफ आपको लेखक दिया हुआ, तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है,
हमिरायण, देखो हमिरायण जो ग्रंथ है किनका है, बिल्कुल आपको याद रखना, हमिरायण जो आपका ग्रंथ है पद्मनाभ का है। क्लियर। रणमल छंद, ये बिट्टू सूजा का हो जाएगा आपका, ठीक है। राव जेतसिरो छंद, ये राव जेतसिरो छंद जो हो जाएगा चारण शिवदास गार्डन का हो जाएगा आपका, ठीक है। और अचलदास खींची रे वचनिका श्रीधर व्यास की हो जाएगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ की बात कर लेता हूं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना। देखो मैं इंपॉर्टेंट ग्रंथ ही आपसे शेयर करूंगा बस। देखो एक आपका था वीरवायण, वीरवायण ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये बादर डाडी के द्वारा लिखा गया आपका, किसके द्वारा। एक आपका है मीनात बारामासा, ये पलहन के द्वारा लिखा गया। बातारी फुलवारी विजयदान देता के द्वारा लिखा गया। संगत रासो गिरधर गिरधर आसिया के द्वारा लिखा हुआ। और एक धरती दोहरारी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। शब्द कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। परले प्रतीक्षा नमो नमे, ये जो ग्रंथ है ये हीरालाल शास्त्री का, आपका किनका, हीरालाल शास्त्री का। इनके अलावा हीरालाल शास्त्री का एक और आपका ग्रंथ है जो आपको याद रखना, कौन सा है, वो है आपका प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालच के द्वारा लिखा गया। टाबरारी बातें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। हंसावली की बात कर लो तो कवि असायद के द्वारा लिखा गया। अमरसार की बात कर लो तो पंडित जीवादर के द्वारा लिखा गया। राग चंद्रिका भट्ट द्वारकानाथ द्वारा लिखी गई। सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर ने लिखा था। जयसिंह कारिका ये सवाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजवल्लभ ये मंडन के द्वारा लिखा गया, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया आपका, ठीक है। चरचरी जीनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बुद्धि रासो जान कवि के द्वारा लिखा गया। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया। राणो रासो दयाल दास यानी दयाराम के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भाषाभूषण जसवंत सिंह महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। विरुद्ध छतहरी ये जो लिखा गया दुर्सा आड़ा के द्वारा आपका लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है कौन सी है, तो आपको बिल्कुल बताना है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में आपकी जो बोली बोली जाती है वो वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी, बिल्कुल आपको याद रखना, वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी बोली पे सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो वागड़ी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शहर से तो नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे ऊंचा गुरु शिखर 1722, फिर आपका 1597 शहर आ जाएगा, फिर आपका 1442 दिलवाड़ा आ जाएगा, फिर आपका 1431 जरगा आ जाएगा, फिर आपका 1380 अचलगढ़ आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शहर से तो नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। अचलगढ़ से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, 1380 से। तो सायरा तो बिल्कुल 900 ही है, खो 920 है, रघुनाथगढ़ 1070 है। तो जरगा जो है ना, जरगा ये शहर से नीचे पड़ता है 1597 में और अचलगढ़ से ऊंचा पड़ता है। तो शहर की जो ऊंचाई है 1431 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, ये आपको बताना है। रोजा बाकर भी है, जारोला बाकर भी, इसराना भी है, गोगुंदा नहीं है। ये गोगुंदा आपके उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर आपका गोगुंदा पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है ना जालोर में, इस 4 इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां जिनके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले आती है डोरा पर्वत, इसकी ऊंचाई होती है आपकी 869, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसराना बाकर 839 839 मीटर, ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर आपका आता है रोजा बाकर, रोजा बाकर की जो ऊंचाई है आपकी 730 मीटर है। कितनी है, 730 मीटर। फिर आपका आता है इसराना बाकर, ठीक है। नहीं, फिर आता है जारोला। आपका जारोला की ऊंचाई की बात कर लूँ तो 588 है। कितनी, 588। और गोगुंदा की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 840 मीटर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो डोरा पर्वत, फिर आपका इसराना भाकर, ठीक है,
फिर आपका रोजा बाकर हो गया, फिर आपका जारोला आ गया, जारोला मैंने आपको बता दिया, फिर आपका ये गोगुंदा आ गया। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो रोजा बाकर की मैंने आपको कितनी ऊंचाई बताई थी, तो रोजा बाकर की जो आपकी ऊंचाई कितनी है 730 मीटर है, जारोला की 588 है, इसराना के 839 मीटर है, और डोरा पर्वत की मैंने 869 बताई थी, और गोगुंदा की 840 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाकल सेई धारा में मिलने से जो नदी बनती है, कौन सी नदी बनती है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी बनती है। कौन सी? साबरमती, जो कि गुजरात की एक प्रमुख नदी है, जो कि उदयपुर से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ मेसवा, हतमती, माजम, ये इसकी सहायक नदियाँ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ झील है, एक तरफ जिले आपको दिए हुए। तो नवलखा झील आपकी बूंदी में पड़ती है, ताल छापर आपका चूरू में पड़ता है, तालाब शाही आपका धौलपुर में पड़ता है, पचभद्रा आपकी बाड़मेर में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो देखो इन सारे जिलों के अंदर देखो केवल एक रेगिस्तानी जिला दिया हुआ और रेगिस्तान के अंदर बरसात कम होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागौर। उदयपुर कोटा जिलों में अधिकांश है कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। कैल्सी ब्राउन, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल दोमट यानी लाल लोमी मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्वतीय मृदा। उदयपुर और कोटा जिलों में जो पाई जाती है वो पर्वतीय मृदा आपकी पाई जाती है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहाँ 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण और उनके भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हो। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजसमंद, करौली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह है जहाँ भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक वनावरण है। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग में पाई जाती है, आपको बताना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सबसे अधिक कोटा के अंदर महिला साक्षरता है सबकी, जो जब सबसे न्यूनतम की बात कर लूँ तो जालोर के अंदर आपकी है। 2002-2003 में राजस्थान राज्य में कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था, ये आपको बताना। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। कितने जिले? 32 जिले। बिल्कुल आपको याद रखना कितने जिले 2002-2003 के अंदर जो कि कितने जिले थे, तो 32 जिले अकाल से प्रभावित थे आपके। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों समूह के बीच अधिकतम दर से वनों का विनाश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कि वनों की कमी जो सर्वाधिक हुई थी, कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो 13 का सबसे ज्यादा वनों की कमी हुई थी जालोर, जालोर के बाद करौली, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2010 में। कब? 2010। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूकिया, जगपुरा और देलवारा पट्टा जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। टंगस्टन के लिए, सोने के लिए, क्वार्ट्ज के भंडार के लिए, मैग्नीज के भंडार के लिए। तो सोने के भंडार के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बड़ा बाग जैसलमेर, देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको बताना कि पवन ऊर्जा से संबंधित है, या बायो से, या सौर से, या पवन सौर दोनों से। तो 16 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़, ये पवन ऊर्जा परियोजनाएं आपकी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है, कहाँ है, ये आपको बताना है। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ है, तो भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आएगा, बोरानाडा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। उनका नाम क्या है तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 19 की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 2। देखो ये 2023 का करंट अफेयर है, ज़रूर इसे आप देखना क्योंकि आगामी एग्जाम्स में 2023 में ज़रूर आपका ये पूछा जा सकता है, वापस से रिपीट हो सकता है। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, शोरसेन बारा, खिंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए तो 27 हो गए। 27वां जो बना आपका बांज आमली 12, बिल्कुल आपको याद रखना है। 13-14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में एक सीजन में 8,000 मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम और एकमात्र भारतीय कौन है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का बिल्कुल अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, बलजीत कौर। मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर 3। इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल किस पर केंद्रित है? ये आपको बताना है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, उसका नाम क्या है ये बताना आपको। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की थी? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। किसने करी थी? भारत ने। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या थी? ये आपको बताना है। तो 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा की जो थीम थी वो क्या थी? बिल्कुल आपको याद रखना, WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके ये जो साइंस के और फूड रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं लास्ट के अंदर राजस्थान के सवाल पूछे गए, तो अपन लास्ट में देख लेते जो राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है। शानदार सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल अच्छा पेपर था ये लेवल का। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं इस पेपर को आराम से आपको विस्तृत व्याख्या के साथ बताता। तो आज मैं केवल आपको उत्तर ही बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जुकाम और खांसी मुझे हो रही है। तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर वापस अपन अपनी रफ्तार को पकड़ लेंगे और अच्छे से पेपर का हल करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो अब। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये आपको बताना है। तो 139 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, 9 भरतपुर से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 5000। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ये आपको बताना है। तो 142 का जो राइट आंसर है रूपा जी करपा जी, किसानों का जो संबंध है वो बैगो आंदोलन से था। ये सुमेलित है, बाकी सारे असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए।
और इनमें से कौन बीकानेर राजविद्रोह और षड्यंत्र में शामिल थे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं 143 का क्या राइट आंसर होगा आपका। देखो गोपाल दास भी थे, खूबराम भी थे, सत्यनारायण भी थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थे। बाकी मानवल जैन का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में देश को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था। तो 144 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर को, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर को आपका शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुज्जर प्रत्यार शैली के है, ये आपको बताना है। तो 145 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, मैं देख लेता हूं। तो 1 नंबर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो गोट मांगलोत का मंदिर, दधी माता का मंदिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भील आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता, क्या कहलाता? तो ये पिछवाई कहलाता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्वाद्य के साथ गोपीचंद, भर्तृहरि सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं? तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सारंगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। लोक देवता और प्रमुख केंद्र आपको सुमेलित करना है इसको, ठीक है। ये आपका 149वां क्वेश्चन है। एक तरफ आपको लोक देवता दिए, दूसरी तरफ आपको केंद्र दिए हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल्लाजी। कल्लाजी का जो संबंध है कहाँ से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कल्लाजी का जो संबंध है ना आपका बिल्कुल रुंडेला से है। हड़पू जी का संबंध बेगडी से है। पापू जी का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल आपका कोड़ू से हो जाएगा। और गोगा जी का संबंध आपका ददेरवा से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, ये आपको बताना है। तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मल्ली नाथ जी ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मल्ली नाथ जी की पत्नी का नाम रूपाद्य था। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। पहले ये बाड़मेर जिले में आता था, अब ये आपके बालोतरा जिले में आता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और 1378 के अंदर अहमद शाह जो कि गुजरात के शासक से जो युद्ध लड़ा था वो किसने लड़ा था, मल्लीनाथ जी ने लड़ा था। और 1399 के अंदर जो कौन सा पंथ चलाया था, तो कुंडा पंथ की जो शुरुआत करी थी वो मल्लीनाथ जी के द्वारा आपकी की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो इस पेपर को आप अच्छे से देखें कि वर्तमान में देखो आरपीएससी का किस तरह का पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो शानदार सवाल इसमें पूछे गए थे।